बाइबल कहती है परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा, किसकी आत्मा दी हुई है? सामर्थ की आत्मा। यदि देखो कई बार आपको दहाड़ना पड़ता है, परमेश्वर ने आपके सिचुएशंस के ऊपर आपको परमेश्वर ठहराया हुआ है। यदि आप डीमंस के आगे दहाड़ोगे नहीं, वो आपको फाड़ खाएंगे। आपको समझ आ रही है? आज अपने गरीबी के आगे आपको दहाड़ना है, अपनी बीमारी के आगे आपको दहाड़ना है सिरों के समान। हालेलुया। आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर हमेशा अपने नबियों को कहता है कि डू नॉट बी अफ्रेड, कभी मत डर। परमेश्वर कभी भी डर में काम नहीं करता। बाइबल कहती है डर एक आत्मा है, एक गिफ्ट है जो शैतान देता है। और डर कहां से आता है? देखने से और सुनने से। यदि आप गलत न्यूज को सुनते हो, गलत रिपोर्ट्स को आप देखोगे, आपके अंदर वो डर आना शुरू करेगा। आपको समझ आ रही है? वो डर आपको क्या करेगा? आपको बांध के रखेगा एक एरिया में, आपको कुछ नहीं करने देगा। पर बाइबल क्या कहती है? उसने हमें डर की आत्मा, चाहे आपके आगे कितने भी लोग क्यों ना हो, बाइबल कहती है डर मत। आपको समझ आ रही है? जब उनको जवाब देना पड़ेगा, बाइबल कहती है पवित्र आत्मा तुम में से होकर बोलेगा। देखो वो सेवक कभी सेवा नहीं कर पाएंगे जो डरपोक है। बाइबल कहती है उनसे डरो जो आत्मा को भी नाश कर सकता है और शरीर को भी नाश कर सकता है। उनसे मत डरो जो खाली शरीर को घात कर सकते हैं। पर बाइबल कहती है उनसे डरो, मतलब हमें एक ही बंदा से डरनी है, वो हमारा परमेश्वर है। कौन को मेरी बातें समझ रहे? यदि आप डरते हो इंसानों से, तो आप परमेश्वर के एक सच्चे सेवक कभी हो नहीं सकते हो। आपको समझ आ रही है? तो बाइबल कहती है हमारे अंदर कौन सा आत्मा है? सामर्थ की आत्मा है, प्रेम का आत्मा है, कलेरे की आत्मा है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा द आईज, मैं आपको सिखाऊंगा डोर ऑफ द स्पिरिट्स। 3 चीज़ों के बारे में आपको सिखाऊंगा। वो ये है कि आपकी आईज के बारे में, आपके कान के बारे में और आपके माउथ के बारे में। आपको समझ आ रही है? आपके आईज के बारे में, आपकी आंखों के बारे में, और दूसरा आपके कान के बारे में, और तीसरा आपके मुंह के बारे में। ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट्स है। यदि आप इसके ऊपर ध्यान दोगे, आप आत्मा में बढ़ना शुरू करोगे। क्योंकि आत्मा का 3 प्रकार का डोर है। ये आत्मा कहाँ से जा सकता है? एक तो मुंह से, एक तो देखने से, एक तो सुनने से। हम चंगाई को कैसे रिसीव कर सकते हैं? सुनने से। इसका मतलब जब आपके आईज क्या करता है, मतलब आपका कान आपको हेल्प करता है आत्मिक चीज़ों को रिसीव करने के लिए। आपको समझ आ रही है? और आपका देखना आपको क्या देगा? आपको सामर्थ देगा। तो मैं आपको सिखाऊंगा आज कि हमारी आंखें कितने पावरफुल चीज़ है, आत्मा के लिए भी। आपको समझ आ रही है? यदि आप उन मूवीज़ को देखते हो, ऐसे पिक्चर्स को देखते हो, और आप एक्सपेक्ट करोगे कि मैं विजन्स को देखूंगा, मैं खुदा से दर्शन को देखूंगा, वो कभी पॉसिबल नहीं है। बाइबल कहती है हमारी आंखें क्या है? आत्मा का दरवाजा है। आपको समझ आ रही है? एक वर्ड्स को हम निकालेंगे, मत्ती 6:22। यदि आपके पास बाइबल है, आप बाइबल निकाल सकते हो। मत्ती 6:22, मत्ती 6:22। इसमें लिखा हुआ है द लाइट ऑफ द बॉडी इज द आईज। आपको समझ आ रही है? जिसको मिल गया है वो पढ़ सकते हैं। मत्ती 6:22। थैंक यू जीसस। जिसको मिल गया है वो पढ़ सकते हैं जोर से। शरीर का दिया आँख है। बाइबल कहती है शरीर का दिया क्या है? आँख है। हाँ जी। इसलिए यदि तेरी आँख निर्मल हो, यदि तेरी आँख साफ हो। आपको समझ आ रही है? यदि आपकी आँख क्या है? साफ है। हाँ जी। तो तेरा सारा शरीर भी उजाला होगा। तो तेरा सारा शरीर क्या होगा? उजाला होगा। यदि तेरा आँख बुरा है, यदि तू बुराई को देखता है हर समय, तो तेरा सारा शरीर क्या होगा? बुरा होगा। मतलब तेरे अंदर कौन सा आत्मा आएगा? अंधकार की आत्मा आएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ 3 चीज आपको पापों में गिरा सकता है। आपकी आंखें, आपके कान और आपके मुंह। हर वो पाप आज हम कहां से कर रहे हैं? देखने से, सुनने से और बोलने से कर सकते हैं। तो बाइबल कहती है यदि तेरी आंखें शुद्ध होगा, तेरे अंदर ज्योति आएगा।
इसका मतलब यदि आप किसी चीज़ों को देखते हो, आप डाउनलोड कर रहे हो। कौन को मेरी बातें समझ रहे? तो यदि आप मूवीज़ को देखते हो, वो डरावना मूवीज़ हो सकता है, वो भूत का मूवीज़ हो सकता है, यदि आप उसको देखते रहते हो तो जो आत्मा और जो मूवीज़ के अंदर है वो आपके अंदर आना शुरू करेगा। बाइबल कहती है यदि तेरी आंखें शुद्ध होगा तो तेरा सारा शरीर क्या होगा? उजियाला होगा। और शैतान उजियाला से डरता है। बीमारी उजियाला से डरता है। बीमारी अंधकार है। शैतान क्या है? वो खुद अंधकार में पड़ा हुआ है। और शैतान किन से डरता है? जो लोग ज्योति में चलते हैं। आपको समझ आ रही है? तो आपको ज्योति कैसे आप पा सकते हो? जब अपनी आंखों को आप पवित्रताई में लेके जाओगे। देखो, रेप एक होता है जो एक्शन वाले रेप होता है, एक होता है आंखों का रेप। आपने कभी, आपको समझ आ रही है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ? फॉर एग्जाम्पल, आपने एक लड़की को देखा अपनी आंखों से और आपको डिजायर आया उसके विरुद्ध। बाइबल कहती है आपने पाप कर लिया है। आपने क्या कर लिया? आप उसके साथ सोए नहीं, आपने उसको छेड़ा नहीं है, पर आपने अपनी आंखों से पाप कर लिया। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक तो होता है एक्शन वाला पाप, जो आप क्या करते हो? एक्शन में करते हो, अपने बॉडी के अनुसार आप क्या करते हो, वो पाप होता है। दूसरा होता है आंखों के द्वारा। आपको समझ आ रही है? आप किसी को देख रहे हो और आप डिजायर कर रहे हो कि ये मेरी होती, ये मेरा होता, ये क्या है? पाप है। और आप इमेजिन कर रहे हो। आपको समझ आ रही है? आपको पता है हवा कैसे पाप में गिरी? बाइबल कहती है उसने फल को देखी। उसने क्या देखी? फल को देखी कि वो खाने का योग्य है। शैतान ने आके बोला यदि तू इस फल को खाएगी तो कभी मरेगी नहीं। और बाइबल कहती है उसके बाद हवा ने क्या करी? उस फल को देखने लगी। और बाइबल कहती है जब उसने देखी उसके अंदर डिजायर आया। उसके अंदर क्या आया? अभिलाषा आया। जो चीज़ आप देखते हो वो आप बनना शुरू करते हो। कौन को मेरी बातें समझ रहे? क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप दर्शन देखना चाहते हो, आप उन चीज़ों को देखो जो खाली खुदा से बिलोंग्स करता है। अपनी आंखों को व्यभिचार में मत लगाओ, अपनी आंखों को फालतू चीज़ों में मत लगाओ, सीरियल्स मत देखो। हम वो बंदे नहीं है जो सीरियल देखे, हम वो बंदे नहीं है जो मूवीज देखे। आपको समझ आ रही है? यदि आप एक नेकेड वुमन को, यदि आप नेकेड बंदा को आप देख रहे हो, नंगा बंदा को देख रहे हो, उसके पीछे एक आत्मा है जो आपको पकड़ेगा। देखो, किसी को नंगा देखने में कोई बुराई, पर उसके पीछे एक गलत आत्मा है जो आपके लाइफ को खत्म कर सकता है। कौन को मेरी बातें समझ रहे? तो आप सब चीज देख नहीं सकते हो, सब चीज आप, कौन को मेरी बातें समझ रहे? परमेश्वर वही देखता है जो वो चाहता है। हम कौन सा चीज देखते हैं जो हम चाहते भी नहीं है। आपको समझ आ रही है? तो यदि आप चाहते हो परमेश्वर का दर्शन देखना, अपने आंखों को शुद्ध करना शुरू करो। आपकी आंखों में खाली खुदा का वर्ड रहे, खुदा का वचन रहे। अब कौन को मेरी बातें समझ रहे? तो एक सिस्टर थी, उनके अंदर दुष्ट आत्मा आ गया। और पता है वो कौन सी क्या करती थी? वो 24 घंटा जब भी वो एक मूवीज को देखती थी, वो भूतों की मूवीज देखती थी। कौन सी? भूत वाली। अरे भूत वाली मूवीज देखते देखते उसके अंदर क्या आ गया? सच में गलत आत्मा आ गया। जैसा मूवीज में होता था ऐसे उसके जीवन में होने लगा। आपको समझ आ रही है? हमें लगता है कि जब हम मूवीज में या कुछ भी देख रहे हमें कुछ नहीं होगा, पर वो एक सीड है, एक बीज के समान हमारे अंदर जाता है, हमारे मनों में जाता है। क्योंकि आत्मा का दरवाजा क्या है? आंखें। यदि आप किसी चीज को रिसीव करना चाहते हो, आपको देखना पड़ेगा। बाइबल कहती है पतरस और यूहन्ना प्रार्थना करने जा रहे थे, तो मंदिर के साइड में एक लंगड़ा मिल गया। आपको समझ आ रही है? और लंगड़े ने क्या बोला? बोलता कि मुझे कुछ दे, मुझे क्या कर? तो पतरस ने उसके ऊपर देखा और बोला तू मेरी आंखों में देख, तू मेरी क्या कर? उसने ये नहीं बोला। फॉर एग्जाम्पल देखो, वो क्या था? लंगड़ा था। पतरस को बोलना चाहिए था कि देख तेरा हालात क्या है, ऐसा है, पर पतरस ने क्या बोला? उसकी आंखों को बोला मेरी आंखों में लगा, मेरी ओर क्या कर? ध्यान दे। जब उसने उसकी ओर ध्यान दिया, वो लंगड़ा चलने लगा। क्योंकि आत्मा का डोर कौन है? हमारी आंखें। आप क्या देखते हो वो आपके जीवनों में मैनिफेस्ट होता है। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं?
तो यदि आज हम अंधकार में हमारी आंखों की वजह से हमारा देखना शुद्ध नहीं है, हम क्या देखते हैं ये बड़ा मैटर करता है। आपको समझ आ रही है? क्योंकि जो आप देखोगे वो आप रिसीव करोगे, वो आप डाउनलोड करोगे। बोलो मेरी आंखें डाउनलोड करती है, क्योंकि जो आप देखोगे वो आपके मनों में आएगा और आपका मन आपको प्रेजेंट करेगा। देख जो तूने देखा था, एक सिस्टर थी, उसके अंदर वो आ गया, दुष्ट आत्मा आ गया, रात को उसके साथ गलत व्यवहार करना। जैसे हस्बैंड वाइफ के बीच में रिश्ता नहीं होता, ऐसा ही आत्मा आगे उसके साथ गलत करता था। तो आजकल बोलते हैं कि ये कौन है? आत्मिक हस्बैंड्स। कौन से? जो उस लेडीज के साथ गलत कर रहा था। पर आत्मिक हस्बैंड्स नहीं होते, मैं आपको बताना चाहता हूं। क्योंकि जब आप यदि गलत मूवीज को देखते हो अपने फोन के आगे, आप क्या कर रहे हो? डाउनलोड कर रहे हो उन पिक्चर्स को। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? हमें लगता है कि देखना कुछ नहीं है, इसलिए आज हमारे आत्मिक ग्रोथ रुका हुआ है, क्योंकि हम इसमें ध्यान नहीं देते। आपको समझ आ रही है? चर्च में आना, प्रेयर करना इनफ नहीं है, आपको इसको पवित्रताएं में लेके जाना पड़ेगा। क्योंकि जो कुछ भी आप पाओगे आंखों से पाओगे, आंखों से रिसीव करोगे। आपको समझ आ रही है? कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? वो सिस्टर क्या होगी? पोजेस होगी उस दुष्ट आत्मा से। बोलने लगे मुझे छुटकारा चाहिए, क्योंकि रात को मुझे एक बंदा आके मुझे मेरे साथ क्या करता है? गलत व्यवहार करता है। पर एक्चुअल में क्या है? वो औरत रात को पता है क्या करती थी? गलत मूवीज देखती थी अपने फोन्स में। जितने वो गलत मूवीज देखती थी, उसने क्या किया? अपने अंदर डाउनलोड करना शुरू कर दिया। आपको समझ आ रही है? वो पिक्चर्स उसके अंदर आना शुरू हो गया। उसके बाद क्या हो गया? शैतान रात को आया और उसी पिक्चर्स को पकड़ के उसके लिए एक पति बना दिया और जाके उसके साथ क्या करने लगा? वो एंटरटेन करने लगा। आपको समझ आ रही है? जो आप देखोगे वो आप बनते हुए जाओगे, चाहे आप मानो चाहे ना मानो। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? कौन को मेरी बातें समझ? आपको समझ आ रही है? एक वर्ड हम निकालेंगे, नीति वचन 4:21। और जो बाइबल पढ़े मैं चाहता हूँ वो जल्दी से निकालें, हमारे पास टाइम नहीं है, मैं बाकी चीज़ भी करनी है हमें। नीति वचन 4:21। नीति वचन 4:21। 21 ने 21। इनको अपनी आंखों की ओर होने ना दे। थोड़ा ऊपर से पढ़े। इनको अपनी आंखों की ओर होने ना दे, वरन अपने मन 20 से पढ़ो, 20 से पढ़ो। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान करके सुन। सुनो, मेरे वचन क्या कर? ध्यान करके सुन। हाँ जी। और अपना कान मेरी बातों पर लगा। अपना कान मेरी बातों पर लगा। किसके? मेरी बातों पर लगा। आगे। इनको अपनी आंखों की ओर ना होने दे। बाइबल बोलती है परमेश्वर के वचन को अपने आंखों से दूर मत करो। आपको समझ आ रही है? देखो प्रभु का वचन आपके अंदर कैसे जाता है? वो तब जाएगा जब आप इसको देखते रहोगे। हाँ, आपको कौन मेरी बात समझ रहे हैं? बाइबल बोलती है यीशु के कोड़े खाने से हम क्या है? ये विश्वास हमारे मनों में। पर ये वचन आपके अंदर कब जाएगा? आत्मा के अंदर, जब आप इसको देखते रहोगे। क्योंकि इस जगह में परमेश्वर रिवील कर रहा है कि तुम्हारे, जब आप जो चीज तुम देखोगे वो तुम्हारे मन में जाएगा, वो डाउनलोड हो जाएगा। कौन को मेरी बातें समझ रहे? बाइबल कहती है इसको अपनी आंखों के आड़ होने, मतलब अपने आंखों से दूर मत कर इसको। किसको? मेरे वचनों को। इसका मतलब परमेश्वर चाहता है हर समय उसके वचन को हम देखते रहे। कब तक? हर समय। बोलो एनी टाइम उसके वचनों को देखते रहो। मिरेकल्स हमारे जीवन में कब होता है? जब हम कंटिन्यूसली वचन के ऊपर देखते रहते हैं। वो वचन हमारे अंदर आत्मा में जाना शुरू करता है, और जब आत्मा में वो पहुंच गया, मिरेकल्स होना शुरू करता है, फिर चिन्ह चमत्कार होना शुरू करता है। कौन को मेरी बातें समझ रहे? तो बाइबल कहती है मेरे वचन को क्या कर? देखते रहो। क्या करते रहो? फॉर एग्जाम्पल, आपके हालात बहुत बुरे हैं। आपके हालात क्या है? कमी वाली हालात है। आप बीमार हो, आप सिक हो। अब इस समय आपको क्या करनी है? अब आपको क्या करनी है? प्रभु के वचनों को देखना शुरू करना है। आपको वो नहीं देखना है जो ये हालात जो आपको दिखा रहा है, जो आपकी परिस्थिति आपको दिखा रहा है। आपको क्या देखना है? जो परमेश्वर का वचन जो आपको दिखा रहा है। बाइबल क्या कहती है? उसके कोड़े खाने से हम क्या है? उसको देखते रहो। तब तक देखो जब तक आप चंगा ना हो जाओ। बाइबल कहती है उसने हमें सूर्य के स्थानों में सब प्रकार की आशीष से आशीषित
उसको देखते रहो जब तक आप ये ना बोलो कि अब मैं आशीषित हूँ। मेरे स्पिरिचुअल फादर बोलते हैं कि वचन के साथ स्टैंड हो जाओ। वचन को बोलो जब तक तू मेरे लाइफ में काम ना करे मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। आपको समझ आ रही है? वचन के साथ स्टिक हो जाओ। आपको पता है परमेश्वर उन प्रेयर्स को जल्दी से सुनता है जो उसके मुंह से निकली हुई है। तो वर्ड लेके जब आप जाओगे प्रभु के पास वो पूरा करेगा। तो आपको स्टिक रहना है वचन के साथ, स्टैंड हो जाओ। खुदाबंद आपने प्रॉमिस की हुई है, आपने वायदा किया हुआ है, तेरा वायदा मेरे जीवन में क्या हो, पूरा हो जाए। बाइबल कहती है मेरे वचन को देखते रहो। आपको समझ आ रही है? पॉर्न मूवीज को नहीं, गलत मूवीज को नहीं, बुरे मूवीज को नहीं, मेरे वचन को देखो। देखो यदि आप धर्मी हो आपके कैरेक्टर बदलना चाहिए, आपका देखना बदलना चाहिए। अब आप उन मूवीज को नहीं देख सकते हो जो आप पहले देखते थे। यदि आप उसको देखते रहोगे वो आपके आत्मा को करप्ट कर देगा, वो आपके आत्मा को बिगाड़ देगा। आपको समझ आ रही है? हमें कौन सा चीज़ करप्ट कर सकता है? यदि आप गलत चीज़ों को देखोगे, बाइबल कहती है वो आपके अंदर अंधकार को लेके आएगा। आपको समझ आ रही है? आपको क्या देखना है यूट्यूब में आपको क्या देखना है? चंगाई को देखना है, छुटकारा को देखना है। आपको समझ आ रही है? यदि आप स्वर्गदूतों को देखना चाहते हो, वचन को पढ़ो जहाँ पे स्वर्गदूत परमेश्वर के दासों से बात किए हुए हैं। वचन को निकालो, उसको देखते रहो जब तक आप स्वर्गदूत को ना देखो। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? कौन को मेरी बातें आपको समझ आ रही है? तो आज हमारे देखना बदलना जरूरी है। हम क्या देखते हैं ये बड़ा मैटर करता है। नहीं तो परमेश्वर जो चीज़ आपको दिखाना चाहता है वो आप कभी देख नहीं पाओगे, क्योंकि आपके अंदर क्या है? करवाहट है, बुराई भरा हुआ है ऑलरेडी। आपको समझ आ रही है? बाइबल क्या कहती है? मत्ती के पुस्तक में लिखा हुआ है जो लोग मन के शुद्ध है वे किसको देखेंगे? परमेश्वर को देखेंगे। तो आपका मन कब शुद्ध होगा? जब आप शुद्ध चीज को देखोगे। परमेश्वर का वचन आपको शुद्ध कर सकता है। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? ऐसा कोई चीज नहीं है जो आपको पवित्र करे। एक्सपेक्ट खुदा के वर्ड। जितनी आप प्रभु के वर्ड को पढ़ोगे पवित्रता आपके अंदर आएगा, ज्योति आपके अंदर आएगा। आपको समझ आ रही है? लाइफ आपके अंदर आएगा, हीलिंग्स आपके अंदर आएगा। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? पर आज आपको क्या करना है? अपनी आंखें कहाँ पे लगाना है? खुदा के वर्ड के पास। बाइबल बोलती है लेट देम नॉट डिपार्ट फ्रॉम थाइन आईज। अपनी आंखों की इसको ओट, बोलता है उसको प्रभु के वचनों को क्या कर? अपने आगे रख, उसको देखते रहे जब तक पूरा ना हो, जब तक खुदा का प्रॉमिसेस तेरे जीवन में पूरा ना हो, उसको क्या करो? देखते रहो। आपको समझ आ रही है? क्योंकि जितना आप देखोगे वो डाउनलोड होगा, वो आपके अंदर जाएगा और आप बनना शुरू करोगे। बाइबल बोलती है जो लंगड़ा ने क्या किया? पतरस को देखा, उसने चंगाई को ले लिया। आपको समझ आ रही है? हवा ने कैसे पाप किया? जब उसने देखा फल को और उसने पाप कर लिया। तो आपकी आंखें आपको बढ़ा सकता है, आपकी आंखें आपको गिरा सकता है। आत्मा में बड़ा वैल्यूज वाली चीज है आपकी आंखें, आपके कान और आपके माउथ। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? आप समझ रहे हो? तो अपनी आंखों से आप क्या पाते हो? ज्योति को पाते हो। जिस ज्योति से शैतान डरता है, जिस ज्योति से अंधकार की शक्ति डरती है। आपको समझ आ रही है? आपको बताना चाहता हूँ हर वो बीमारी, हर वो सिकनेस, हर वो डिजीज, हर वो डीमंस वो अंधकार की कैटेगरी में आते हैं। वो खुद क्या है? बुरे हैं। तो यदि हमारा मन अंधकार में पड़ा हुआ है तो वो हमारे जीवनों में आके एंटरटेन कर सकते हैं। पर यदि आपके मनों में ज्योति है वो आपके निकट कभी नहीं आएंगे। बाइबल बोलती है परमेश्वर का वचन हमारे मनों में ज्योति लाता है। प्रभु का वचन हमारे अंदर के लिए क्या लेके आता है? ज्योति को लेकर आता है। इंट्रेंस ऑफ थाई वर्ड्स गिव इट लाइट, बाइबल सेज। जितना वचन हमारे अंदर जाएगा ज्योति प्रोड्यूस होगा और उस ज्योति से शैतान डरना शुरू करता है। तो शैतान सब मसीह से डरता नहीं है। बोलो शैतान सब मसीह से, शैतान सब परमेश्वर के बच्चों से डरता नहीं है। पर शैतान किन से डरता है? जो परमेश्वर के वचन में स्टैंड लेते हैं, जो परमेश्वर के वचनों को क्या करते हैं? अपने मनों में लेके चलते हैं। आपको समझ आ रही है?
जो समझ रहे अपने हाथों को उठाए और बोलो मैं समझ रहा हूँ। तो आज से आपको क्या देखना है? प्रभु के वचनों को। ये आंखें पाप के लिए नहीं है, ये आंखें संसार के चीज़ों को देखने के लिए नहीं है। बाइबल कहती है फोकस योर आईज ऑन जीसस। बाइबल कहती है अपनी फोकस कहाँ पे लगाओ? जीसस क्राइस्ट के ऊपर लगाओ, संसारिक चीज़ों के ऊपर नहीं, पैसों के ऊपर नहीं, फालतू चीज़ों के ऊपर नहीं, पापों के ऊपर नहीं। आपको समझ आ रही है? लड़कियों के ऊपर नहीं, लड़का के ऊपर नहीं, किसके ऊपर? यीशु के ऊपर। बोलो यीशु के ऊपर। जिस दिन आपकी आंखें खाली वचन में बना रहेगा, वचन में आप लगे रहोगे, वचन को देखते रहोगे, आप बदलना शुरू करोगे, आप चेंज होना शुरू करोगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जो आप देखते हो वो एक बीज के समान है जो आपके अंदर जाता है। आपको समझ आ रही है? और दूसरा जो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? आपकी कान, आपकी, इससे आप सब चीज़, बाइबल बोलती है विश्वास सुनने से आता है। कहाँ से? और सुनना मसीह के। तो विश्वास आपने कब पाया? जब आपने इस कान से, इसका मतलब जो आप सुनोगे आप पाओगे। यदि आप ज़्यादा पढ़ोगे कोरोना के बारे में, कोरोना आपके अंदर आ जाएगा। यदि आप स्टडी करोगे कैंसर कैसे होता है, आपको समझ आ रही है? कैंसर के सिम्टम क्या क्या है, शुगर के सिम्टम क्या क्या है, यदि आप उसको स्टडी करोगे और कुछ दिन के बाद आपको क्या होने लगा? पेन होने लगा, दर्द होने लगा। आप बोलोगे मुझे क्या हो गया? शुगर हो गया। क्योंकि मैंने अगले हफ्ते क्या किया था, यूट्यूब में देखा था कि शुगर का सिम्टम क्या क्या होता है। विश्वास कहाँ से आता है? सुनने से। और डर भी सुनने से आता है, बीमारी भी सुनने से आता है। आपने चंगाई कहाँ से पाया? सुनने से। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? तो आत्मा का दूसरा डोर क्या है? सुनना। आपका कान, जो आप सुनोगे वो आप रिसीव करोगे। इसलिए जिसका थोपड़ा भी नहीं होता उसके पास अच्छे अच्छे लड़कियां हैं, ये हकीकत है। क्योंकि वो इंटेलिजेंस है बातों में। आपकी बातें किसी को पागल बना सकता है, उनको कंट्रोल कर सकता है। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? मैं बोलता हूँ जिनके थोपड़ा भी नहीं उनके पास अच्छे अच्छे बीवियाँ हैं। क्योंकि उन बीवियों ने किनको सुना? उनको सुना। उनके फेस को नहीं देखा, उनके वर्ड्स में वो क्या हो गए? बंध गए। बोलने लगे ये मेरे से बहुत क्या करता है? प्यार करता है। उसने आपको फंसाया हुआ है। आपको पता है जादू टोना वचन से होता है। किसे होता है? यदि आप किसी वर्ड्स को, प्यार भरी वर्ड्स को सुनोगे, इसका मतलब आप बनते हुए जा रहे हो। आपको कोई छुड़ा नहीं सकता, वो खाली यीशु मसीह है जो आपको क्या करेगा। मैं इसलिए बोलता हूँ कि गॉसिपर्स के बीच में मत रहो, आप भरमाए जाओगे। क्योंकि वचन आत्मा है जो बांधता है हमें। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? आर यू हियरिंग मी? कौन कौन मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं? हालेलुया। यूहन्ना 6:63, यूहन्ना 6:63 निकाले। यूहन्ना 6:63। आप रेडी हो? आप रेडी हो? मैं आपको ये नहीं सिखाऊंगा कैसे बांधना है लोगों को, पर मैं आपको फैक्ट सिखा रहा हूँ। जो आप सुनोगे वो आप रिसीव करोगे। आपको समझ आ रही है? पढ़े। आत्मा तो जीवनदायक है। हाँ जी। शरीर से कुछ लाभ नहीं। शरीर से कुछ लाभ नहीं। हाँ जी। जो बातें मैंने तुमसे कही है, यीशु कहता है जो बातें मैं तुमसे, जो बातें मैं तुमसे कह रहा हूँ वो क्या है? वो क्या है? वे आत्मा है और जीवन भी है। बाइबल कहती है जो बातें मैंने तुमसे कही, जो वर्ड्स मैंने तुमसे कही, वो क्या है? पहले आत्मा और जीवन है। आत्मा का मतलब क्या है? होली गोस्ट, पवित्र आत्मा। तो जब भी हम बातों को निकालते हैं, हम किसको रिलीज कर रहे हैं? होली गोस्ट को, पवित्र आत्मा को क्या कर रहे हैं? रिलीज कर रहे हैं। तो बाइबल कहती है जो बातें मैं तुमसे कह रहा हूं वो क्या है? आत्मा और जीवन। जीवन का मतलब है परमेश्वर का जैसा जीवन जो अभी परमेश्वर जी रहा है। परमेश्वर कभी मरेगा? तो आपके वचन कभी मरते नहीं है, वो आज भी कार्य कर रहे हैं। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? देखो वचन कभी मरते नहीं है, आज भी वो क्या कर रहे हैं। इसलिए यीशु बोलता है अंत के दिनों में मैं तुम्हारे शब्द का क्या करूंगा? न्याय करूंगा, जो तुमने बोला हुआ है।
परमेश्वर ये नहीं बोला मैं तुम्हारे कामों का न्याय करूंगा, तुम्हारे पापों का न्याय करूंगा। परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हारे शब्दों का न्याय करूंगा, क्योंकि शब्द आज भी प्रभु के पास है। यदि आप बोलते हो मैं गरीब हूं, तो वो शब्द क्या करेगा? गरीबी की आत्मा को लेके आएगा। तब तक आपके पास वो लेके आएगा जब तक आप गरीब नहीं हो जाओ, क्योंकि यार जो आप बोलते हो वो शब्द आत्मा है और जीवन है, वो कभी मरते नहीं है। कौन को मेरी बातें समझ रहे? इसलिए कई बार आप गॉसिपर्स के बीच में बैठते हो, चुगलखोरों के बीच में। मैं आपको समझ रहा हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप इतने स्ट्रोंग नहीं हो। परमेश्वर कहता है धर्मी को अपना संगति बदल, अपना। अब बोलोगे भैया मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, हाँ मैं उनके बीच में तो बैठा हुआ पर मैंने चुगली रिसीव। कुछ दिनों के बाद आप मेरे बारे में गलत बोलोगे। क्यों? क्योंकि जो आपने सुना है वो एक बीज है जो आपने रिसीव कर ली हुई है। कौन को मेरी बातें समझ रहे? क्योंकि जो वचन हम कहते हैं वो क्या है? आत्मा है। और जब आप वचन को सुनते हो, अब आत्मा आपको बांधना शुरू करता है, आपको कंट्रोल करता है। आपको समझ आ रही है? कौन को मेरी बातें समझ रहे? तो आप क्या सुनते हो ये बड़ा इंपॉर्टेंस है। यदि बाइबल कहती है कि किसने हमारे वचन के ऊपर विश्वास किया, यशायाह 53 का 1 में लिखा हुआ है, आपको पढ़ना नहीं है। यशायाह बोलता है किसने हमारे वचन के ऊपर, हमारे रिपोर्ट्स के ऊपर विश्वास किया। आपको समझ आ रही है? यदि संसार आपको कहे आप गरीब हो, आप बीमार हो, आप कभी सक्सेस हो ही नहीं सकते, वो क्या है? फेक न्यूज़ है। वो क्या है? फेक न्यूज़ है। यदि आपको कोई बोले आप कभी अमीर नहीं हो सकते हो, तो बोलो उसको तू फेक न्यूज़ मुझे दे रहा है। बाइबल कहती है वो हमारे लिए गरीब बन गया था कि हम उसमें अमीर हो जाए। पर आप क्या सुन रहे हो? आप ये सुन रहे हो तो कभी अमीर, क्योंकि जैसा आप सुनोगे वो आप रिसीव करोगे। विश्वास कहाँ से आती है? सुनने से। इसका मतलब गरीबी कहाँ से आएगी? जब आप सुनोगे। बीमारी कहाँ से आएगी? जब आप सुनोगे। लोग आके बोलेंगे आपको पता है एक नया वायरस आ गया है। ओके, नया वायरस आ गया भैया, उसका सिम्टम क्या है? सिर दर्द होता है, खांसी होती है। बोले 2 दिन पहले तो मुझे क्या हो रहा है? 2 दिन से यही हो रहा है। मुझे ये वायरस नहीं लगा। आपके सुनने से और आपके विश्वास से वो वायरस कहीं पर भी है, वो आपके घर में आएगा और घुसेगा, आपके अंदर बसेगा। आपको पता है कोरोना को लोगों ने टीवी में देख के रिसीव किया है, ये फैक्ट्स है। कोरोना वायरस था पर उन्होंने कहाँ पे पाया? वो घर के अंदर ही है, घर से बाहर। मैं बोला डरपोक लोग घर के अंदर ही है वो। पर क्या देख रहे वो? टीवी देख भी रहे और सुन भी रहे। उन्होंने टीवी से क्या किया? खींचा कोरोना को और अपने अंदर क्या किया? रिसीव कर लिया। और 2 दिन के बाद क्या हो गया? वही सिम्टम जो टीवी के अंदर था उनके फैमिली में। बोलते हैं हम तो बाहर ही नहीं गए थे, हमने किसी के साथ संपर्क। पर ये कोरोना कहाँ से आया? सुनने से ब्रदर। कहाँ से आया? आपने गलत न्यूज़ सुना, आपने रिसीव कर लिया। क्योंकि आत्मा में दूसरा डोर ये है, जब आप सुनोगे आप रिसीव करोगे। देखो आत्मा में डिस्टेंस नहीं होते, आत्मा में दूरी, आत्मिक दुनिया में दूरी नहीं होते। जो आप सुनोगे इमीडिएटली आप रिसीव कर सकोगे। परमेश्वर की आत्मा हर जगह है। इसका मतलब आत्मा में कोई डिस्टेंस। जब आप उसका नाम को पुकारोगे वो उस जगह में प्रेजेंट होता है। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? मैं आपको डीप लेके जाना नहीं चाहता, पर बाइबल कहती है कि किसने हमारे रिपोर्ट के ऊपर विश्वास किया। आपके पास 2 रिपोर्ट है। एक रिपोर्ट ये कहता है आप कभी सफल नहीं हो सकते। वो कौन सा रिपोर्ट है? संसार का। एक रिपोर्ट कहता है आप कभी अमीर, ये कौन सा रिपोर्ट है? संसार का। एक रिपोर्ट कहता है आप कभी चंगे, नहीं हो सकते। एक रिपोर्ट बोलता है आप कभी चल नहीं पाओगे, एक रिपोर्ट बोलेगा आप जल्दी से मरोगे, पर दूसरा रिपोर्ट बोलता है तुम कभी मरोगे नहीं, तुम जीवित रहोगे, मेरे कोड़े खाने से तुम क्या हो? चंगे हो। तो ये आत्मा आपके अंदर कैसे जाएगा? जितना आप सुनते जाओगे। क्या करोगे? तो आप क्या सुनते हो? यीशु बोलता है बी केयरफुल व्हाट यू हियरिंग। बोलता है सतर्क हो जाओ कि तुम क्या सुनते हो, क्योंकि जो आप सुनोगे वो आपके अंदर आएगा, जो आप देखोगे वो आपके अंदर आएगा, जो आप सुनोगे वो आपके, चाहे वो गलत है चाहे वो अच्छा है। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? तो आज से डिसीजन लें
यदि गॉसिपर्स आपके आगे पीछे आए, आपको भाग जाना है, रुकना नहीं है, वहां से भाग जाओ। उनके वर्ड्स आपको पकड़ लेंगे। आपको समझ आ रही है? उनके वर्ड्स आपको क्या कर लेंगे? आपको दुखी करना है तो मुझे मारना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? यदि आपको मुझे डिप्रेशन में लेके जाना है, मैं आपको श्राप दूंगा, मैं आपको गलत बोलूँगा। जितने आप मेरे वचन को मन में रखोगे, आप डिप्रेस होते हुए जाओगे, आप कमज़ोर होते हुए जाओगे। एक इंसान कभी भी मारने के बाद गिरता नहीं है, इंसान वचन से गिरता है। बोलो, मनुष्य जाति वचन से गिरते हैं, मनुष्य जाति वचन से उठते हैं। आपको समझ आ रही है? इसलिए परमेश्वर बोलता है वो अपने वचन को भेजकर जो गड्ढे में पड़े उनको उठाता है। जो बोलते हैं, मतलब गड्ढे में पड़े हुए लोग कौन है? जो ये बोलते हैं हम तो कुछ नहीं है, हम तो कुचले हुए हैं, हम तो सबके टांगे हुए लोग हैं, हमसे कोई प्यार। परमेश्वर आगे बोलता है मैं तेरे से प्यार करता हूँ, मैं तुझे महान करना चाहता हूँ, मैं तुझे बढ़ाना चाहता हूँ। तो जब वर्ड उसके अंदर आता है, वो क्या पाता है? नया सामर्थ को पाता है। उनको मेरी बातें समझ रहे हैं? तो आज आपके आगे दो प्रकार की रिपोर्ट है। एक रिपोर्ट बोलता है आप अमीर हो, एक रिपोर्ट बोलता है आप गरीब हो, एक रिपोर्ट बोलता है आप कभी आगे बढ़ नहीं पाओगे, आप अपने बाप दादों के समान ही रहोगे, जैसे वो गरीब थे ऐसे आप रहोगे। पर एक रिपोर्ट बोलता है मैं तेरे द्वारा तेरे वंश को आशीष दूंगा। वो कौन है? परमेश्वर का वचन। बोलो परमेश्वर का वचन। बोलो आज से मैं परमेश्वर के वचनों को सुनूंगा और किसी को नहीं। आपको समझ आ रही है? अपने जीवन में डिसिप्लिन रखो कि किसको सुनना है, किसको। यदि वो बंदे प्रभु के वचन से बातें नहीं करते, उनको छोड़ दो, चाहे वो आपके वो लंगोटिया यार भी क्यों ना हो। कई बार हम ये यार वाली दोस्ती में हम क्या हो जाते हैं? फंस जाते हैं। आपको समझ आ रही है? पर आपको डिसीजन लेनी है, आपको वही सुनना है जो आपका पापा कहता है। संसार की मत सुनो। आपको समझ आ रही है? कई बार डॉक्टर आपको बोल देंगे आप कभी मां नहीं बन सकते हो। प्रभु का वचन बोलता है विश्वास करने के लिए सब चीज़, जो करने वाले उनके लिए सब चीज़ क्या है? पॉसिबल है, संभव है। तो मसीहत में कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, पर आपको विश्वास करना पड़ेगा प्रभु के वचन के ऊपर, उसको ध्यान देना पड़ेगा, अपना कान उसके वचन के ऊपर लगाना पड़ेगा। आपको समझ आ रही है? क्योंकि जो वर्ड्स हम कहते हैं वो क्या है? आत्मा और जीवन है। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? हालेलुया। तो जब लोग आपको बोले आप गरीब हो, आपको क्या करना है? कैंसिल करना है। यीशु के नाम से मैं कैंसिल करता हूँ। मैं क्या हूँ? अमीर हूँ, मैं रिच हूँ, मैं प्रॉस्पर हूँ, मैं अनॉइंटेड हूँ। आपको समझ आ रही है? मेरे वंश आशीषित है, मैं आशीषित हूँ। मैं अपने फैमिली का श्राप को तोड़ने वाला रहूँगा। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? आपको डेली बोलना है मैं कभी भी गरीबी को नहीं देखूंगा। बाइबल बोलती है प्रोफेसाई टू योरसेल्फ, प्रोफेसाई टू योरसेल्फ, बोलता है अपने ऊपर भविष्यवाणी करो। आपको समझ आ रही है? यदि आपको लगता है आप अच्छे नहीं हो, डेली बोलो आई एम हैंडसम, आई एम रिच, आई एम प्रॉस्पर। कौन आपको गलत बोल रहा है? आपका सोच। आपका सोच बोलेगा तू इतना गलत है, तू इतना बुरा है, कोई और नहीं बोल रहा है। आपने कहीं देखा है कि कुछ लोग 5 घंटे तक खुशी होते हैं, उसके बाद वो दुखी, उनका मन उनको 24 घंटा दोष लगा रहा है, क्योंकि उन्होंने मनों में कोई भरा। उनके मन में कौन सा वचन है? शैतान का वचन है। तू तो तुच्छ है, तू कुछ नहीं कर पाएगा, तू ऐसा ही रहेगा, तू निकम्मा है, तू बेकार है, तू कभी सफल। इस वचन को आपको निकालना है। कैसे? जब आप प्रोफेसी करोगे अपने ऊपर, अपने ऊपर भविष्यवाणी करो आप कौन हो, प्रभु के वचन को डिक्लेयर करो, अपने आप को इंकरेजमेंट कराओ। आपको समझ आ रही है? अपने आप को दलेर करो। यदि आप दास बनना चाहते हो परमेश्वर का, डेली बोलो आई ना मिरर के आगे मैं प्रॉफिट हूँ, मैं परमेश्वर का दास हूँ, मैं पास्टर हूँ, मैं बेस्ट हूँ। आपको समझ आ रही है? मैं बेस्ट पास्टर हूँ। दिल्ली का मैं बेस्ट पास्टर हूँ, इस संसार का मैं क्या हूँ? बेस्ट पास्टर हूँ। मेरे जैसा कोई नहीं है, मैं अच्छे से प्रचार करूँ। आपको समझ आ रही है? अकेले में अपने आप को क्या करो। पर जब आप बाहर आओगे, किसी के वर्ड्स आपको वैल्यू नहीं देगा। फिर चाहे लोग आपको कुछ भी बोले,
आपको मतलब नहीं करोगे, क्योंकि ऑलरेडी आपके अंदर क्या है, वर्ड है जो आपको सामर्थ दे रहा है। आपको समझ आ रही है? हालेलुया। क्योंकि जो आप सुनोगे वो आप पाओगे। हर वो चंगाई आज आप कैसे पा रहे हो? सुनने से। एक विश्वासी कैसे चंगा होता है? जो वो वचनों को सुनता है। विश्वासी के अंदर चंगाई कैसे जाती है? जब वो वचनों को सुनता है। आपको समझ आ रही है? आपके अंदर अमीरता कैसे जाएगा? जब आप अमीरता के वचनों को सुनोगे। आप एंजल्स को कब देखोगे? जब आप एंजल्स के बारे में आप सुनना शुरू करोगे। क्योंकि जो आप सुनोगे वो आप देखना शुरू करोगे, वो आप रिसीव करोगे। तो बोलो, आज के बाद मैं बैड न्यूज कभी सुनूंगा नहीं। आपको समझ आ रही है? एबीपी न्यूज कुछ भी प्रचार करें, ये वायरस आ गया हुआ है, वो वायरस आ गया हुआ है, आपके लिए कोई वायरस नहीं है। आपको समझ आ रही है? अपने आप को बोलना है, कोई वायरस मुझे छू नहीं सकता, कोई डिजीज मुझे छू नहीं सकता, कोई बीमारी मुझे छू नहीं सकता। मैं संसार का नहीं हूँ, मैं यीशु के साथ क्रूसीफाई किया गया हूँ, मैं यीशु के साथ मर गया हूँ। अब मैं कहाँ पे हूँ? स्वर्गीय स्थानों में, माउंट ज़ायन में। आपको समझ आ रही है? लाखों स्वर्गदूतों से मैं घिरा हुआ हूँ। हमेशा बोलते रहो इन वर्ड्स को, तब तक बोलो, तब तक बोलो जब तक आप फलों को ना देखो। आपको समझ आ रही है? तीसरा है आपका मुंह। तीसरा कौन सा है? हमारा जो मुंह है वो खाने पीने के लिए नहीं है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, वो चुगली के लिए नहीं है। आपको समझ आ रही है? हमारा मुंह को परमेश्वर यूज करता है एक हथियार के समान। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? हम अपने मुंह से बना सकते हैं जो हम चाहते हैं। आपको समझ आ रही है? हमारे मुंह एक शराब को भी बना सकता है, एक आशीष को भी बना सकता है। और दूसरा, हमारे मुंह से हम चंगाई को ले सकते हैं और छुटकारा को ले सकते हैं। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? आपका मुंह से, आपके मुंह के शब्द से आप अमीर भी बन सकते हो और आप गरीब भी बन सकते हो। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? और अपने मुंह से आप क्या कर सकते हो? फेवर को ले सकते हो और डिसऑनर को पा सकते हो। क्योंकि परमेश्वर ने इस संसार को कैसे किया? बोल के बनाया। किससे? जो आप संसार देखते हो, परमेश्वर ने अपने शब्द के द्वारा बनाया। तो सेम बाइबल कहती है हम अब किससे पैदा हुए? परमेश्वर के द्वारा हम पैदा हुए। परमेश्वर के स्वरूप में हम बनाए गए, रचे गए। तो सेम पावर आज हमारे अंदर भी है। यदि हम जो कुछ कहेंगे, मैं आपको सच बताता हूँ, जो कुछ आप बोलोगे वो बन जाती है। अभी आप देख नहीं रहे हो पर आप देखोगे। आप अपने लाइफ को खत्म कर सकते हो बोल के। कई लोग यही तो करते हैं। कई लोग क्या करते हैं? यही करते हैं, जो वो बोलते वो आज एक्सपीरियंस कर रहे हैं। जादू टोना क्या है? शब्द है। जब आप वर्ड्स को रिलीज करोगे, आत्मा है। बाइबल बोलती जो वचन हम तुमसे कहते हैं वो क्या है? आत्मा है। तो आप क्या कर रहे हो? यदि आप किसी को बोल रहे हो आप तू कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता, आप उसके ऊपर क्या कर रहे हो? भविष्यवाणी नहीं कर रहे हो, आप उसके ऊपर जादू टोना कर रहे हो। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? इसलिए बाइबल कहती है परमेश्वर के बच्चे कौन से शब्द को निकाले? आशीष के शब्द को। बाइबल इवन बाइबल यहाँ तक कहती है यदि कोई तुम्हें श्राप दे उसके बदले तुम क्या लो उनको? क्योंकि परमेश्वर को पता है जो तुम बोलोगे उसके जीवन में पूरा हो चाहे ना हो, तुम्हारे जीवन में पूरा होगा। तो आपका मुंह क्यों दिया परमेश्वर ने? बनाने के लिए। अपने मुंह से अपने भविष्य को बनाना शुरू करो, अपने मुंह से अपने फ्यूचर को बनाना शुरू करो। जैसे परमेश्वर ने पूरे जगत को बोल के बनाया, ऐसे अपने लाइफ को, अपने फ्यूचर को बनाना शुरू करो। डेली प्रभु के वचनों को डिक्लेयर करो, मैं अमीर हूँ, मैं प्रॉस्पर हूँ, मेरे हाथों के काम सफल है। हालेलुया। आपके वर्ड्स के द्वारा आप बचोगे, आपके वर्ड्स के द्वारा आप क्या करोगे? घटना शुरू करोगे। उनको मेरी बातें समझ रहे हैं? तो आत्मा के 3 डोर है जहां से आत्मा आती है और जाती है। बाइबल बताती है जो वचन मैं तुमसे कहता हूं, मतलब जो रिलीज करता हूं वो आत्मा है। इसका मतलब जब हम बोलते हैं आत्मा रिलीज करते हैं। आपको समझ आ रही है? मैं यीशु के नाम से जो बीमार है चंगाई को आप रिसीव करने जा रहे हो। तो अभी मैं क्या कर रहा हूं? मैं आत्मा को रिलीज कर रहा हूं। जो रिसीव हो रहे वो क्या कर रहे हैं? कैच करेंगे उस आत्मा को और वो आत्मा आपको चंगा करना शुरू करेगा। जब मैं बोलता हूँ यीशु के नाम से आप प्रॉस्पर होने जा रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? आप रिसीव कर रहे हो। क्योंकि जो प्रॉस्पर, जो वचन के पीछे क्या है? आत्मा है, जो आपको क्या करेगा? प्रॉस्पर करेगा। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं?
परमेश्वर ने क्या बोला जब उसने पृथ्वी को बनाना था? क्या बोला उसने? उसने बोला पृथ्वी बन जाए, उसके बाद पृथ्वी बनेगा, उसके बाद अंधियारा था उस जगह में, उसने क्या बोला? अंधियारा। आपको पता है परमेश्वर ने सूरज को भी बोल के बनाया। कैसे? साइंटिस्ट क्या बोलते हैं? सूरज सबसे बड़ा क्या है? ग्रह या बोल सकते प्लानेट है। आपको समझ आ रही है? सूरज के आगे पृथ्वी क्या है? बड़ा छोटा है। हर एक प्लैनेट क्या है? छोटा है। पर परमेश्वर ने बोल के सूरज को बनाया। उसको खाली एक शब्द उसको बोलना है और वो क्या हो गया? बन गया। आपको समझ आ रही है? यीशु क्या कहता है जब तुम्हारे जीवन में परेशानी आए, पहाड़ आए? यीशु क्या कहता है? यीशु कहता है पहाड़ से बातें करो और उसको कहो कि उखड़ के गांव में चला जाए, समुद्र में जाए, और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आज आपके जीवन में बहुत सारी क्या है? प्रॉब्लम्स हैं। आप वर्शिप कर रहे हो, प्रभु हमें निकाल दो, आप कभी निकलोगे नहीं। परमेश्वर ने हमेशा में बोला है पहाड़ से क्या करो? बातें करो। अपने गरीबी से बातें करो, उसको कहो तेरा कोई जगह नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यीशु का वचन क्या है? आपके पास है। उसको कहो मैं अमीर हूँ। किसको? अपने पहाड़ को डिक्लेयर करो मैं अमीर हूँ। तुझे यहाँ से देख क्या कर दो, निकल जा, तेरा कोई जगह यहाँ पे नहीं है। सेम बीमारी भी, जब आपके लाइफ में बीमारी का आत्मा है, आपको उससे बातें करना है, उसको बोलना है इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, मेरे शरीर से निकल जा, गुस्से के साथ, विद अथॉरिटी। अब आपको समझ आ रही है? अधिकार के साथ, गुस्से के साथ उसको बोलो यीशु के नाम से मेरे शरीर को क्या कर? छोड़ के जा, तेरा कोई राज्य मेरे शरीर में नहीं है। क्योंकि देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल कहती है जो आपकी माउथ है वो स्टोमा है। वो क्या है? स्टोमा का मीनिंग है नाइफ। यदि आप माउथ को ग्रीक में पढ़ोगे उसका मीनिंग है नाइफ, मतलब चाकू। तो यदि आपके आगे क्या है? गरीबी है, तो परमेश्वर ने आपके मुंह को चाकू बनाया हुआ है, पर आपको पता नहीं है। आप चाहते हो परमेश्वर क्या करे? उसको काटे, पर परमेश्वर बोला तेरे मुंह उसको काट सकता है। आपको समझ आ रही है? तो फॉर एग्जाम्पल आपके आगे क्या है? बीमारी है। जब आप बोलते हो यीशु के नाम से मैं चंगा हूं, तो आप क्या कर रहे हो? उस वचन से आप बीमारी को काटना शुरू कर रहे हो। यदि आपके आगे क्या है? गरीबी है, आपको क्या बोलना है? यीशु के नाम से मैं अमीर हूं, मैं कभी गरीब नहीं रहूंगा। जब ये वर्ड्स आप बोल रहे हो, आत्मा में क्या कर रहे हो? आप काटते हुए जा रहे हो। किसको? गरीबी को। तब तक काटते हुए जाओ तब तक वो मरे ना, क्योंकि वचन सही वचन मरते हैं, काटे जाते हैं। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? हमेशा मेरे ऊपर एक प्रोसिक्यूशन आता है, वो अन्य जाति की ओर से नहीं, वो किसकी ओर से आता है? पास्टर्स की ओर से। वो बोलते हैं आप अभिषेक नहीं हो, वो बोलते हैं परमेश्वर ने आपको चुना नहीं है। मैं पता है क्या करता हूँ? अपने प्रेयर रूम में, अपने आल्टर में डेली बोलता हूँ मैं अभिषिक्त हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ? उनके वचनों को काट रहा हूँ। मैं अनॉइंटेड हूँ, मैं चिन्ह चमत्कार करूँगा, मैं प्रोफेसाई करूँगा। हालेलुया! अपने आप को दलेर करो, प्रोफेसी करो अपने ऊपर। मैं पता है इस एज में क्यों आज खड़ा हूँ? अपने शब्द की वजह से, जो डेली मैं अपने ऊपर प्रोफेसी करता हूँ। जब भी कोई मुझे निराश करता है, मैं क्या करता हूँ? अपने आल्टर में जाता हूँ, अपने वेदी में जाता हूँ, और उन वचनों को क्या करता हूँ? मैं क्या करता हूँ? अपने धारा को क्या करता हूँ? धारी को तीखा करता हूँ। आपको समझ आ रहा है? चाकू को रेडी करता हूँ, प्रिपेयर करता हूँ। अब मुझे क्या करना है? इसको मुझे पता है लोगों ने क्या क्या बोला है मेरे विरुद्ध। अब मैं क्या करता हूँ? रेडी हो जाता हूँ, खुदा के वर्ड को लेता हूँ कि उसने मुझे अभिषिक्त किया हुआ है, मैं अभिषिक्त हूँ सफल होने के लिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ? आत्मा में। आपको लगता है हम वर्ड्स रिलीज कर रहे हैं, आपको लगता है हम मनन कर रहे हैं। मनन नहीं कर रहे, हमारी लड़ाई हो रही है। किससे? उस गरीबी की आत्मा से, उस मतलब जो अनसक्सेसफुल जो हमारी स्पिरिट जो हमारे लाइफ में आई हुई है, उससे हम क्या कर रहे हैं? लड़ाई कर रहे हैं। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? बाइबल बोलती है हमारी लड़ाई शारीरिक, हमारी लड़ाई क्या है? आत्माओं से, प्रिंसिपैलिटीज से, पावर से। यदि आप मैन ऑफ पावर हो, आप कभी भी उनसे हारोगे नहीं। आपको समझ आ रही है? अपनी माउथ को यूज करो। खुदा आपके माउथ को यूज करता है एक वेपन के अनुसार। बोलो मेरा मुंह एक हथियार है। बोलो मेरा मुंह एक हथियार है। आपको समझ आ रही है? क्योंकि आपका मुंह से क्या करता है? गिफ्ट्स एक्टिवेट होते हैं।
इवन एंजल्स कब काम करते हैं? जब आप बोलते हो। चीजें कैसे बनते हैं? जब आप बोलते हो। चंगाई कहां से मिलती है? जब आप बोलते हो। हम कैसे लोगों को चंगा करते हैं? तेल लगाते हैं उनके पर झाड़ा फूक करते हैं। एक वर्ड्स हम बोलते हैं, बी हील्ड इन जीसस नेम। हम बोलते हैं यीशु के नाम से क्या हो जाओ? चंगे हो जाओ। दूसरा आत्मा को कमांड करते हैं, वो क्या होती है? निकलती है। क्योंकि हमारे माउथ को परमेश्वर ने क्या बनाया हुआ है? वेपन बनाया हुआ है, हथियार बनाया हुआ है, ताकि आप उसको यूज करो और उन चीजों को काटो जो आपके आगे रखा हुआ है। हालेलुया। बोलो मैं हर वो असफलता को काट रहा हूं। तो जब आप ये बोल रहे हो मैं अमीर हूं, तो आपको लग रहा है हम क्या कर रहे हैं? कन्फेशन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं। पर यदि आपके पास आत्मिक आंख है तो पर मैं प्रे करता हूं आप देख पाओ कि जब आप ये बोल रहे हो मैं अमीर हूं, आत्मा में कुछ हो रहा है, युद्ध हो रही है। आपके वचन क्या कर रहा है? विरोधियों के ऊपर जाके उनके ऊपर हमला कर रहा है। वो गरीबी के स्पिरिट्स के ऊपर वो हमला कर रहा है। जब आप बोल रहे हो मैं क्या हूं? मैं बीमार नहीं हूं, मैं चंगा हूं। तो जो बीमारी की आत्मा जो आपके लाइफ में है, उसको क्या कर रहे हो? आप काट रहे हो। इसलिए शैतान चाहता है कि अपने पेन को बता। परमेश्वर बोलता है अपने पेन को मत देख, मेरे वर्ड को डिक्लेयर कर। शैतान बोलता है देख सिर का दर्द बढ़ रहा है ना, देख देख। परमेश्वर कुछ नहीं करेगा। परमेश्वर का वचन बोले देख देख सिर का दर्द बढ़ रहा है, देख अब तो इसमें भी दर्द होगी, देख तेरे पेट के पीछे भी क्या होगी। बोले पशु जी बचाओ, प्रे करो पशु जी, दर्द कमी। क्रिश्चियंस आज डम है, मतलब बेवकूफ है क्रिश्चियंस। आपको समझ आ रही है? पशु जी पेन बहुत बढ़ रही है और आप बोल बोल के उसको क्या कर रहे हो? सामर दे रहे हो। शैतान चाहता है कि अपने हालातों को बोलो। प्रभु बोलता है अपने हालात मत देखो। उसने अब्राहम को क्या सिखाया? क्या सिखाया उसने अब्राहम को? बोलता है अपनी सारा को, मरे हुए को मत देख। मरे हुए को समझते हो आप? जो जिसके द्वारा कभी वो कंसीव बाइबल बोलती है परमेश्वर ने उसको बोला कि इसके मरी हुई को मत देख, मेरे वर्ड को देख, मेरे वचन को देख। जिस दिन आप क्या करोगे? अपना ध्यान हालात से उठा लोगे, वचन के ऊपर देखोगे, मिरेकल्स होना शुरू करेगा। कभी भी अब्राहम नहीं माना। वो अपने टेंट के अंदर बैठ के अपनी बीवी को देखता रहता था और वो उदास हो गया। परमेश्वर ने बोला अपने टेंट से बाहर आ जा, अपने घर से, अपने स्टार्स में देख, स्काई में देख, स्टार्स को देख। परमेश्वर बोल अब्राहम, उसने क्या किया? उसने तारों को देखा। पता है परमेश्वर क्या कहता है? ऐसे ही तेरे बच्चे होंगे। ऐसे ही क्या होंगे? और अब्राहम के पास वो फिर से टेंट के अंदर गया, कोई बच्चे नहीं है। उसकी बुढ़ी औरत जिसका उपकोक, आपको समझ आ रही है? परमेश्वर सिखाता है हालातों को मत देखो। इसलिए कई क्रिश्चियंस आज क्यों आगे नहीं बढ़ रहे? क्योंकि वो ज़्यादा चिंता करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ चिंता शैतान का हथियार है। परमेश्वर खुद मना करता है, चिंता करके तुमने दिन बढ़ा दिया, चिंता करके तुम्हारे कर्जा खत्म हो गए, चिंता करके तुम चंगे हो गए। तो परमेश्वर कहता है यदि चिंता करोगे तो शैतान तुम्हें पकड़ेगा, यदि आनंदित रहोगे मैं शैतान को पकड़ूंगा। आपको समझ आ रही है? परमेश्वर की सामर्थ आनंद में है। कहाँ पे? बाइबल बोलती है यीशु मसीह जब 40 दिन की फास्टिंग मेरे खत्म हो गया, वो आनंद से भरा हुआ, पवित्र आत्मा से भरा हुआ, आनंद और पवित्र आत्मा से भरा हुआ गलील को लौटा, उसने चिन्ह और चमत्कार किया। तो जब आप पवित्र आत्मा में भरना शुरू करते हो आप आनंदित होते हो। आपको समझ आ रही है? कौन सा आनंद? वो आनंद आपको परमेश्वर देगा। आप नाव में भी सोओगे चाहे तूफान आ रहे हैं। अब बोलते यीशु मसीह नाव में था और वो सो रहा था, उसके चले क्या कर रहे थे? नाव चला रहे थे, सडनली तूफान आ गया। आपको समझ आ रही है? बाइबल कहती है समुद्र का पानी नाव में आने लगा, पर यीशु सो रहा है। यीशु क्या कर रहा है? पानी आने के बाद भी यीशु क्या कर रहे हैं? आराम से सो रहे। आपको समझ आ रही है? मैं प्रोफेसी करता हूँ अपने टेंशन में आप सोओगे, अपने प्रॉब्लम में आप सोओगे, इंजॉय करोगे। बाइबल बोलती है संसार में अकाल पड़े पर धर्मी जन भर पेट खाएंगे। मैं बताना चाहता हूँ यदि संसार में अकाल पड़े
पास्टर आकाश फास्टिंग नहीं करेगा, पास्टर आकाश खाना शुरू करेगा। यदि अकाल नहीं है तो पास्टर आकाश फास्टिंग करेगा। और बाइबल बोलते धर्मी जन अकालों में खाएंगे। यदि देश में अकाल पड़ेगा, गरीबी भी पड़ेगा, पर धर्मी के घर में क्या होंगे? खाना होंगे, पैसे होंगे, सब चीज होंगे। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? आपको समझ आ रही है? यीशु में से सो रहा है, कहाँ पे? नाव में। उसके चेले उठा रहे, प्रभु जी हम ना सो रहे। ऐसे बोलता है, हे अल्प विश्वास। यीशु डांट रहा है उनको। यीशु ये नहीं बोल रहा है उनको बचाओ, ऐसे बोल रहा है हे अल्प विश्वास। यीशु लेक्चर डालने लगे उनको, हे अल्प विश्वासियों मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने तूफान से बातें किया। किससे? यदि आप आत्मा हो, यदि आप स्पिरिचुअल हो, आप अपनी गरीबी से बातें करोगे, अपने तूफान से खुद बातें करो। बाइबल कहती है यीशु ने तूफान से बातें किया। क्या किया? बोलता है हे तूफान क्या हो जा? शांत हो जा। क्या हो जा? और बाइबल बोलती है शांत हो गया तूफान। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? इसका मतलब जब आप वर्ड्स को रिलीज करोगे, आत्मिक दुनिया में ऐसा कोई स्पिरिट्स नहीं है जो डिनाई करेगा। बाइबल बोलती है यीशु के नाम के ऊपर हर नाम घुटने टेकेंगे, चाहे वो स्वर्गदूत है, चाहे वो दुष्ट आत्मा है, चाहे वो इस संसार के नीचे। बाइबल बोलती है हर एक नाम, चाहे वो स्वर्गदूत भी क्यों ना हो, वो क्या करेंगे? घुटने टेकेंगे जब आप यीशु के नाम को यूज करोगे। तो आज तक आपकी बीमारी घुटने क्यों नहीं टेका? आपको क्या करना है? कमांड करना है। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? आज हमने कौन सी चीज सीखा? 3 चीज। उसमें पहले क्या है? आपकी आंखें। आप वो देखो जो आपको ज्योति दे सके। वो क्या है? खुदा का वर्ड। यदि आप मूवीज देखना चाहते हो, आप फैमिली ऑफिस में जाओ, पास्टर सपना पाल के उसमें, और पास्टर आकाश के सरमन्स को देखो। मूवीज देखने के लिए यदि आप मूवीज देखोगे उसका कोई बेनिफिट नहीं है। आप सलमान खान को अमीर कर रहे हो, आपकी पैसा वो लूट रहे। कैसे? क्योंकि जैसा आप देखोगे आपके अकाउंट से पैसे जा रहे हैं। नेट फ्री का नहीं होता। आपको समझ आ रही है? वो चीज़ देखो जो आपकी आत्मा का उन्नति करा सके अपनी आंखों से, और वो चीज़ सुनो जो चीज़ आप अपने लाइफ में पाना चाहते हो। अमीरता का वचन को सुनते रहो, चंगाई के वचन को सुनते रहो, सफलता के वचन को सुनते रहो। जो आप सुनोगे आप रिसीव करोगे, पर वही बोलो जो आप देखना चाहते हो। अपने माउथ को बंद करो, इंसानों से थोड़ा बोलो, प्रभु से ज्यादा बोलो। परमेश्वर के वर्ड्स को अनॉइंटेड करेगा। हालेलुया। 3 चीज आपको लेके जानी है अपने घर में। आपको समझ आ रही है? जिसके द्वारा आप आत्मा में स्पीडली बढ़ सकते हो। क्योंकि पाप कहाँ से होती है? जिस दिन आप इसको शुद्ध रखोगे ना, मैं सच बोल रहा हूँ, आपसे बेविचार नहीं होगा। क्योंकि जो आप देखोगे आपके अंदर डिजायर आएगा। आपको समझ आ रही है? जब तक आप इसको बंद करोगे आप पाप नहीं कर सकते हो। इवन आपके अंदर सोच भी नहीं आएगा। पर आज गलत सोच क्यों आता है? क्योंकि आपने देखा था पहले, कुछ ना कुछ आपने देखे हो, इसलिए वो आज गलत सोच आ रहा है। पर वो कटेगा कैसे? खुदा के वर्ड से। बुरे सोच भी कैसे कटेगा? खुदा के वचनों से। देखते रहो खुदा के वर्ड को, सुनते रहो परमेश्वर के वचनों को। तब तक सुनो जब तक वो वचन आपके जीवनों में पूरा ना हो। हालेलुया। मैं चाहता हूँ हर एक जन अपनी जगह में खड़े हो जाए, परमेश्वर से फजल को मांगे।